हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी कि कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, वो कैसा फील कर रहे थे, उनके फीलिंग इमोशन थॉट्स आपके लिए क्या थे। सो उनकी कल रात की एनर्जीज हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी कल रात की एनर्जीज क्या थी। ओके, सो एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है गाइस। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं कि कल रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कि कल रात मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या थी। Page of Swords, Three of Wands, the Sun, and we have Two of Swords. Page of Swords, okay, Ten of Pentacles, Three of Wands, Two of Cups, the Sun, Wheel of Fortune, Two of Swords, यहाँ आ गया द लवर्स। बॉटम ऑफ द डेक से सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको साइन बताती हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर जो साइन है ना गाइज, वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। उसके अलावा है एरीज, लियो एंड साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। तो ये साइन मुझे दिखाई देते हैं। उसके अलावा टॉरस है यहाँ पर, वृषभ राशि। ओके, सो अगर मैं कल रात की एनर्जीज को देखूँ तो कल रात मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके जो पार्टनर हैं, सबसे पहली चीज़ तो कुछ तो इनकी अपनी फैमिली के साथ कुछ ना कुछ ऐसा डिस्कशन हुआ है कल रात, जिसके बाद में आपके पर्सन, जैसे होता है ना कि कई बार हम घर वालों की बातें सुन के थोड़ा सा अंदर से घबरा से जाते हैं, यार घर वाले ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या होगा हमारा करके, राइट। तो वैसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। दूसरा, ये ऑनलाइन भी अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है तो ये ऑनलाइन आपको स्पाई कर रहे थे, ये मुझे दिखाई देता है यहाँ पर। और देखो, मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा स्पाई करते हैं आपको, आपके ऊपर एक नज़र रखते हैं, चाहे आपकी बात हो रही हो या ना हो रही हो, उसके बावजूद भी वो आपको स्पाई करते रहते हैं। ठीक है, ये इनकी एक आदत सी हो गई है स्पाई करने की, आप ये कह सकते हो। तो ये करते हैं। एंड मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आई फील कि आपके पार्टनर ने आपसे कुछ प्रोमिसेस भी किए होंगे पहले। सो कल रात ही उनके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। एंड क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने प्रोमिसेस तो किए, लेकिन आई थिंक पूरे अभी कुछ भी नहीं किया है, तो इसलिए इनके दिमाग में वो थॉट्स भी चल रहे थे। ऑफकोर्स कल रात इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में सोच ही रहे थे, ये दिखाई देता है यहाँ पर। तो सोच क्या आती है इनकी, यहाँ पर टू ऑफ कप्स है, जो कि बताता है कि इनको ऐसा फील हो रहा था, यार हमारा इतना अच्छा बॉन्ड है, हम दोनों के बीच में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बैलेंस है, हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, इतने अच्छे से रहते हैं, तो हम दोनों का हम फ्यूचर में भी बहुत अच्छे से रहेंगे। क्योंकि ये कार्ड फ्यूचर के बारे में बताता है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स जो है, आगे फ्यूचर के बारे में सोचना, फ्यूचर में भी अच्छे रहेंगे। अगर हम दोनों की शादी भी होती है तो काफ़ी हमारा अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा सब कुछ। तो जैसे होता है ना, हम
किसी शख्स को लेकर के सोच रहे हैं कि अगर इससे मेरी शादी होती है, अगर इसके साथ मेरा फ्यूचर बनता है, अगर हम दोनों आगे फ्यूचर की सोचे साथ में, तो हम दोनों खुश रह सकते हैं, हम दोनों खुश रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, क्योंकि हमारी बॉन्ड अच्छा है, हम लोग कर लेंगे सारी चीज़ों को एडजस्ट और डील कर लेंगे हर चीज़ से। तो आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं कल रात यही सारी चीज़ें सोच रहे थे, फ्यूचर को लेकर के, इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर के सोच रहे थे, प्रेजेंट की एनर्जी को देख करके फ्यूचर का सोच रहे थे कि हम दोनों का अच्छा है। और अगर आप दोनों की बात भी नहीं हो रही ना, मैं आपको एक बात बता दूं कि कनेक्शन बहुत अच्छा हो सकता है अगर जितने आप एफर्ट डाल रहे हो उतने वही एफर्ट डालने, आपके पार्टनर भी एफर्ट डालने लग जाए ना, तो ये कनेक्शन बहुत सुंदर हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों का बॉन्ड अच्छा है। बट अब एक तरफ से चीज़ें नहीं निपटी हैं, दूसरे साइड से भी तो एफर्ट्स होने चाहिए। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन जो एफर्ट नहीं देते हैं ना कनेक्शन, वो इसलिए नहीं देते क्योंकि इनको आगे का कुछ समझ में नहीं आता है इसलिए। लेकिन इनको भी पता है कहीं ना कहीं कि अगर मैंने एफर्ट डाले तो ये कनेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। और क्योंकि आप इनसे प्यार करते हो, ये उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। प्यार ये भी आपसे करते हैं बट जताते नहीं हैं, क्योंकि आगे का इनको समझ में नहीं आता इसलिए। यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ कि कई बार, मतलब कल रात की अगर मैं एनर्जी की बात करूँ, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है, यहाँ पर द सन कार्ड भी है। इनको ये कनेक्शन काफ़ी अबंडेंट कनेक्शन लगता है। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है आपको कल रात बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे थे। एंड दूसरी बात यहाँ पर ये है कि ये इस चीज़ के बारे में शायद ये एनर्जी आई है, मैंने जो रात में रीडिंग की थी उसमें एनर्जी आई है, मुझे जहाँ तक दिखाई देता है कि एक जो मैं करंट एनर्जी, इसका आई थिंक मेरे सेकंड चैनल पर गई होगी या फिर पता नहीं, मुझे ठीक से याद नहीं है। बट यस, ये एनर्जी थी कि ये मैं जब रात की रीडिंग कर रही थी तब भी एनर्जी आ रही थी कि ये ऐसा सोचते हैं कि हमारी डेस्टिनी है क्या साथ में, हम दोनों के कुछ लिखा है क्या साथ में, हमारा कुछ हो सकता है क्या, क्या हम दोनों की किस्मत है। या कई बार हम सोचते हैं ना कि क्या हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने, हम लाइफ पार्टनर्स है क्या, एक पहचान होती है ना, लाइक पहचान में आ जाए कि ये चीज़ हमारे लिए है, तो बड़ी खुशी होती है एंड कॉन्फिडेंटली इंसान उस पर वर्क करता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कल रात भी आपके पर्सन वही चीज़ सोच रहे थे कि हमारी डेस्टिनी में क्या लिखा है, हमारी किस्मत में क्या लिखा है। अगर उसमें क्लियरिटी मिल जाए तो फिर कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं रहेगी, आराम से इस कनेक्शन में एफर्ट डाले जाएंगे, ये कन्फ्यूज़न का सवाल ही नहीं उठेगा। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं वो ये चाहते भी हैं, मैं आपको बता दूँ कि कल रात वो ये भी सोच रहे थे कि वो ये भी चाह रहे थे कल रात भी कि अगर हमारी डेस्टिनी है तो जल्दी से वो चीज़ सामने आ जाए, ठीक है। और अगर हमारा एक दूसरे के साथ नहीं लिखा तो डेस्टिनी में लिख दिया जाए तो कितना सुंदर हो जाएगा। द सन कार्ड बताता है कि ये सोचते हैं कि अगर हम दोनों की किस्मत एक हुई, अगर हम दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में हुए तो हमारे तो हर दिन चांदी चांदी, क्योंकि अपेंडेंस दिखते हैं इनको इस कनेक्शन में, इनको दिखाई देता है कि हमारा बॉन्ड अच्छा रहेगा, इनको दिखाई देता है कि हमारा जो कनेक्शन है उसमें प्यार बहुत रहेगा, हम दोनों एक दूसरे की केयर बहुत करेंगे, प्यार बहुत करेंगे, एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे, एक रहेगी कंपैटिबिलिटी हमारी। तो ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन कल रात सोच रहे थे, मतलब ऐसा इनके, अब आप ये कह सकते हो कि इनके थॉट्स कुछ ऐसे थे, लाइक यू नो अच्छे, फिर थोड़ा सा नेगेटिव, फिर थोड़ा सा अच्छा, फिर थोड़ा सा नेगेटिव, ऐसा था। हाई वाइब्रेशन लो वाइब्रेशन बोलूँगी, नेगेटिव पॉजिटिव तो नहीं बोलूँगी क्योंकि वो अलग चीज़ हो जाती है। हाई वाइब्रेशन एंड लो वाइब्रेशन, कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हो गया तो हुआ, जैसे कि ये चीज़ हो गई, जैसे मान लो इनका ये सोचना था कल रात कि हम दोनों ही डेस्टिनी में लिखे, तो हाई वाइब्रेशन में जाता है। फिर अगले ही पल आता है कि अगर हमारी डेस्टिनी एक नहीं हुई तो फिर वो लो वाइब्रेशन में जाता है। तो इस तरीके की एनर्जी इनकी रही है। हाँ, ये इस कनेक्शन में देखो, मैं ऐसा देख रही हूँ कि इस कनेक्शन के लिए वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, वो इस कनेक्शन को रखना चाहते हैं, आपसे प्यार भी वो करते हैं, आपके लिए फीलिंग्स भी हैं, उसको जताते नहीं हैं, लेकिन कंफ्यूज तो यहाँ पर ये हैं बहुत ज़्यादा। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें इस कनेक्शन को लेकर के और किस पाथ को फॉलो करें, मतलब इस कनेक्शन में एफर्ट डालें, कंटिन्यू करें इस कनेक्शन को आगे, और बहुत अच्छे से, कहते हैं ना, किसी को टूट करके चाहना, पूरी तरीके से जाना, या तो मैं ये काम करूँ या फिर मैं जैसा चल रहा है वैसे चलने दूँ, या एक काम की क्लियरिटी ले लेते हैं कि भाई नहीं हो सकता कुछ, तो फिर वो एक अलग चीज़ हो जाती है। तो आपकी पर्सन इसी सब चीज़ों में कंफ्यूज है कि आखिर ये जो है किस माइंड सेट के साथ इस कनेक्शन में वो चले। ये कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं ना, एक माइंड सेट लेकर के करते हैं कि हाँ भाई हम ये काम कर रहे हैं तो इस तरीके से हमें करना है।
तो क्लियर माइंडसेट ये अपना चाहते हैं ताकि इस कनेक्शन में खुल के जो है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके, ये इस कनेक्शन में अपना 100% दे सके और इस कनेक्शन के लिए कुछ कर सके। ठीक है, तो एक क्लियर माइंडसेट लेकर के चलना चाहते हैं, लेकिन इनको अभी वही चीज़ तो नहीं हो पा रही है, तभी तो इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न आती है हमेशा रीडिंग्स में, तभी तो ये इतना ज़्यादा ओवरथिंक करते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर, ऐसा कुछ इनकी एनर्जी चल रही है कि हाँ सोचते बहुत हैं, इमेजिन बहुत करते हैं, लेकिन सॉरी गाइस। सो यहाँ से मैं देखूँगी कि अभी ये क्या चाहते हैं। This could be the one. Committed relationship, one-sided love. देखो, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि आपके पार्टनर आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं। ठीक है, इनको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाई देती है कि इनकी तरफ से एफर्ट नहीं है, सारे एफर्ट्स आपकी तरफ से हैं, तो इनको ये समझ में आता है। ठीक है, तो ये उस चीज़ को वैसे नहीं रखना चाहते, खुद भी एफर्ट लेना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील होता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तो ये आपके साथ रहना चाहते हैं, ये कमिटेड रिलेशनशिप आपके साथ चाहते हैं, और ये जो एक तरफा हो रखा है ना मामला, ये वैसा नहीं चाहते हैं। ठीक है, ये चाहते हैं कि सबसे पहली चीज़ यहाँ पर है फियर ऑफ कमिंग टुगेदर एंड लव बिलीव्स, जो कि मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना स्ट्रांगली अपने फियर से फाइट करते हुए, एंड इनके दिमाग में जो चलता है उसको लाइक होता है ना, कई बार हम ऐसा सोच रहे होते हैं अरे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ऐसा करेंगे नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके अलावा हम सोचे कि नहीं होगा, जबकि हमारे माइंड को पता है नहीं होगा, लेकिन होगा करके हम एक इनर स्ट्रेंथ लेकर के आए अपने अंदर और स्ट्रांगली किसी चीज़ के लिए स्टैंड ले, ये वो करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा है यहाँ पर। सून बहुत जल्दी इनकी तरफ से आपको कोई भी मैसेज मिल सकता है, अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है तो ये भी मुझे दिखाई देता है, क्योंकि आपसे बात करना चाहते हैं। सेकंड, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इनका कुछ ऐसा है कि काफ़ी टाइम से एक ब्रेक लिया हुआ है इन्होंने, काफ़ी टाइम से ये एक सोच में है, काफ़ी टाइम से किसी फैसले पर नहीं है, काफ़ी टाइम से अकेलेपन से गुजर रहे हैं, आपसे भी बात नहीं कर रहे हैं ये। सो ये इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, अब ये और ज़्यादा ऐसे गुमसुम अकेलेपन में नहीं रहना चाहते हैं। अब ये इस ब्रेक वाली एनर्जी से बाहर निकल करके कुछ करने के बारे में सोचना चाहते हैं। सबसे पहला स्टेप इनका होगा आपसे बात करना, इनकी तरफ से आपको मैसेज मिल सकता है जल्दी ही, ये मुझे दिखाई दे रहा है, और ये बहुत जल्दी ही एक्शन लेंगे कुछ ना कुछ, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि ये सोच रहे हैं लेने के लिए, तो बहुत जल्दी लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सून का कार्ड है। ओके, यहाँ से मैं कुछ मैसेजेस देख लेती हूँ आपके लिए। मैं पहले मैसेजेस निकाल लूँगी, देन आपको एक एक मैसेज यहाँ पर बता दूँगी फिर। Okay, let's see. Bottom of the deck say I have told my family about you. ये अपनी फैमिली को आपके बारे में बताना चाहते हैं, या मैं बोलूँ कि बताया है, शायद इन्होंने किसी से डिस्कस किया है या कर देंगे। खुद को ब्लेम करते हैं कुछ चीज़ों को लेकर के ये पर्सन, और ये इस प्यार को हाइड करके नहीं रखना चाहते हैं। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं ये, और ये जो आपके साथ रिलेशनशिप है, ये प्यार है, इसको जो है हाइड करके नहीं रखना चाहते, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं ये। जो भी गड़बड़ चल रही है उसको आप इनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हो, मतलब आपसे इनको हिम्मत मिलती है, ये डरते हैं आपको खोने से। ठीक है, एंड यहाँ पर है कि
या आपसे लाइक ऐसा होता है ना, कई बार हम ऐसा कहते हैं कि सभी करते हैं ऐसा प्यार, तो सभी बोलते हैं ऐसा, तो ये कहना चाहते कि नहीं, जैसा सब करते हैं वैसा नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अलग तरीके से ही करता हूँ। मतलब कि वो सबके जैसा वाला नहीं है, कि सिर्फ बोलने वाला प्यार नहीं है, सच में प्यार करता हूँ, ऐसी वाली इनकी एनर्जी है। ठीक है, इनको कई बार ऐसा फील होता है कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, आप इनसे दूर जा रहे हो, एंड कई बार आपके एक्शंस इनको हर्ट कर देते हैं। कई बार शायद आप डिस्टर्ब हो जाते होगे तो आप बात नहीं करते होगे। आप भी एक इंसान ही हो, ऑफकोर्स आपकी भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो भी निकल के आते हैं, आप भी फ्रस्ट्रेट होते हो, आप भी परेशान होते हो, तो आई थिंक वो चीज़ें इनको पेन देती हैं, कई बार इनको हर्ट कर जाती हैं। ये ओल्ड चैट्स बहुत पढ़ते हैं, और इन्होंने बहुत सारी ऐसा है कि लाइक आप ये कह सकते हो कि मुझे जहाँ तक यहाँ पर एनर्जी मिल रही है, जैसे कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं ना जो बहुत खास होते हैं। जैसे मान लो कि आपने इनको कुछ ऐसा मैसेज भेजा, कोई बड़ा सा या कुछ, जिसमें आपने बहुत अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस किया हुआ है, जहाँ आपने खुल के अपने दिल की बात लिखी हुई है, जैसे उनका स्क्रीनशॉट इनके पास है, या वो मैसेज उन्होंने रखा हुआ है अलग से ही, कि ऐसे पढ़ते हैं उसको, तो वैसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एनर्जीज़ मुझे मिली तो मैंने बताया आपको। बट यस, जब भी आप इनसे मूव ऑन होने की सोचते हो, या आप जब भी इनसे कहते हो ना ये चीज़ कि नहीं हो पा रहा कुछ, तो हम अब देखते हैं आगे कुछ फ़ैसला लेते हैं, इनको बहुत हर्ट होती हैं चीज़ें, मतलब इनको बहुत हर्ट करती हैं। इनको वो चीज़ नहीं चाहिए ना करके, इनको ये कि आप चाहिए इनको अपनी लाइफ में, लेकिन अभी इनको पता है कि मेरी तरफ से है जो भी कमी है, सो कहीं ना कहीं डर लगता है इनको आपको खोने से, आप दूर जा रहे हो ये होते देख करके इनको तकलीफ़ होती है। ओके, तो ऐसा है कुछ। यहाँ से मैं देखती हूँ आपके लिए क्या मैसेज आता है। Be bold and make the first move. Your commitment is being tested. ओके गाइस, देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है, यूनिवर्स क्या कह रहे हैं आपसे, तो समझना है इसको। यूनिवर्स यहाँ पर आपसे कहना चाहते हैं कि आपको स्ट्रांग होकर के एक डिसीज़न लेना होगा, एक फ़ैसला लेना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप ऐसे कंफ्यूज नहीं रह सकते, आप ऐसे स्टक नहीं रह सकते हो। यहाँ पर पहला ही कार्ड है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। बोल्ड होकर के आपको पहला एक्शन लेना पड़ेगा, स्ट्रांग होकर के आपको पहला एक्शन लेना पड़ेगा। आपको इस वक्त में सिर्फ अपने बारे में सोचना होगा, आप अपने बारे में सोचिए, एंड अभी इस वक्त में आपके लिए सबसे ज़्यादा चीज़ क्या ज़रूरी है उस पर फोकस करो। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही है अपने मन से और अपने दिमाग से, जो आपको सोच के सही लगता है वो फ़ैसला लो, और अपने आप से कमिटमेंट करो कि मैं अब इस फैसले पर रहूँगी, एंड उस फैसले के साथ रह कर के, कमिटेड रह कर के उस डिसीज़न के साथ, और लाइफ में आगे बढ़ो। क्योंकि अगर आपने कुछ कमिटमेंट्स खुद से की हैं तो उन पर टिके रहो, क्योंकि उनका टेस्ट चल रहा है कि आप कितना अपने कमिटमेंट्स पर रहते हो। ऑलराइट, और यहाँ पर ये भी है कि कुछ कमिटमेंट्स आपने ऑलरेडी की हुई हैं, कुछ कमिटमेंट्स करने की ज़रूरत है, और उन पर बने रहने की भी ज़रूरत है, एंड अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है इस टाइम पर। आप देखो आपके लिए अच्छा क्या है, आप देखो आपका फ़ायदा किस में है। आप अपना टाइम तो कहीं वेस्ट नहीं कर रहे हो, कहीं आप अपनी एनर्जी तो वेस्ट नहीं कर रहे हो। चेक करो अपनी एनर्जीज़ को, एंड जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं वो सॉल्व हो जाएंगे।
डोंट वरी, ठीक है। जो भी आप दोनों के बीच में इश्यूज़ चल रहे हैं, इस कनेक्शन में इश्यूज़ चल रहे हैं, सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि वो सॉल्व होंगे सो होंगे। अभी आप अपनी लाइफ के लिए स्टैंड लो, अभी आप अपने लिए स्टैंड लो, अभी आप अपने बारे में सोचो और एक भरोसा रखो यूनिवर्स पर, डेस्टिनी पर, कि जो है वो मुझे मिल के ही रहेगा। लेकिन आपका जैसे हम कई बार क्या करते हैं कि हम अपनी एनर्जीज़ को ऐसे कर देते हैं जो कि कोई भी चीज़ हम खुद ही ब्लॉकेज क्रिएट कर देते हैं। कभी कुछ चीज़ को बहुत ज़्यादा पकड़ करके, देखो कभी कोई चीज़ चाहिए ना तो उसको बहुत ज़्यादा पकड़ो भी मत, ठीक है, और उसके लिए एक ऑब्सेशन सा मत दिखाओ। लाइक फ्री छोड़ो, जो चीज़ आपको चाहिए ना अपनी लाइफ में उसको फ्री छोड़ो, क्योंकि जब आप उसको फ्री छोड़ोगे ना तभी वो चीज़ आपकी लाइफ में आएगी। लेकिन जब हम किसी चीज़ को बहुत पकड़ने की कोशिश करते हैं ना उतनी ही चीज़ भागती है। मानो अगर आपको कोई घोट के रखे, कोई ऐसे आपको दबा के रखे, आप खुद झटपटाओगे निकलने के लिए। आपको कोई छोटे से कमरे में बंद कर दे जहाँ आपके दम घुट रहा हो, वहाँ से आपको भागना है, निकलना है यहाँ से। तो वही है कि जब हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो एनर्जीज़ को वैसा ही फील होता है। तो उनको फ्री छोड़ो एंड अपने ऊपर फोकस करो। प्रॉब्लम है, इश्यूज़ है, अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। क्या होता है कि जब तक कोई प्रॉब्लम है और हमें सोल्यूशन दिख रहा है, हमारे हाथ में है, हम करते हैं और करना भी चाहिए। बट जब हमें दिख रहा है कि प्रॉब्लम्स तो हैं लेकिन सोल्यूशन हमारे हाथ में नहीं है, देन फ्री छोड़ो फिर। और उस फ्री छोड़ने के बाद में ऐसा नहीं कि आप बैठ के इंतज़ार करो कब सॉल्व होगा, नहीं, अपनी लाइफ पर फोकस करो, अपनी लाइफ में कुछ बेटर करने की कोशिश करो, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने की कोशिश करो, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करो, कुछ नया सीखने की कोशिश करो, कुछ चेंजेस लाओ अपनी लाइफ में, अपनी रूटीन में, जिससे कि एक पॉजिटिविटी आए, एक अलग एनर्जी आए। सेम एनर्जी, हम जैसे एक जैसा खाना रोज़ नहीं खा सकते, वैसे ही सेम रूटीन हम एक जैसा फॉलो नहीं कर सकते हैं रोज़, बोर हो जाएंगे और लाइफ ऐसा लगेगी बोझ के जैसे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखो, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।